हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। क्या बात है, आप लोग को गोरखपुर विश्वविद्यालय के एडमिशन फॉर्म को भरने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, राइट? तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये पूरा जो प्रोसेस आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप भी एडमिशन फॉर्म को बारीकी से भर पाओगे, ठीक है? तो निश्चिंत से धैर्यपूर्वक वीडियो को देखते जाओ। फॉर्म भरना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जो स्टेप फॉलो करोगे आराम से फॉर्म भर पाओगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप कभी भी कोई भी फॉर्म नहीं भरे हो, आपको साइबर के बारे में, गूगल के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी जैसे मैं बताऊंगा वैसे करोगे तो फॉर्म अपना फिल कर पाओगे खुद मोबाइल से, है ना? 100-150 रुपया क्यों देना चाहो, जाओ आप किसी साइबर को, किसी दुकान वाले को, खुद फॉर्म भर लो। अब देखो यहाँ पे आपको DDU दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आना है। क्या करोगे, DDU सर्च करो या गोरखपुर यूनिवर्सिटी सर्च करोगे, ये वेबसाइट ऐसी खुल के ओपन हो जाएगी, ठीक है? जब वेबसाइट खुल के ओपन होगी सर, तो आपको यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करना है। आप अपने मोबाइल में खोल रहे होगे तो 3 लाइन बनी होगी, कॉर्नर में 3 लाइन बनी होगी। आपको इस एडमिशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये पूछेगा सर कि आपको UG प्रोग्राम भरना है, PG प्रोग्राम भरना है। PG प्रोग्राम पे क्लिक करो, तभी PG का फॉर्म अभी आया नहीं है, तो इसलिए अभी लिंक काम नहीं कर रही है। जैसे LLB हो गया, MA MCOM MSc हो गया, इनका फॉर्म अभी आया नहीं है, थोड़ा 1 वीक का टाइम लगेगा। आएगा तो आपका भी सेम प्रोसेस होगा, आप भी PG पे क्लिक करके अपना फॉर्म भर पाओगे, ठीक है? अभी UG का फॉर्म आया तो UG प्रोग्राम पे हम क्लिक करेंगे। जो ये स्टेप्स हैं, जो ये पूरा प्रोसेस है सर, ये बिल्कुल सभी बच्चों के लिए सेम टू सेम रहने वाला है। PG का फॉर्म आएगा, आपको हम बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है, परेशान ना हो, लेकिन प्रोसेस सबका सेम है। जैसे PG के बच्चे सुन लो, आप लोग भी फॉर्म भरना है तो सेम वीडियो देख लो, सेम आपके प्रोसेस सेम टू सेम रहने वाला, ठीक है? बस अब आ जाओगे यहाँ पे, क्या करना है आपको, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ये सर लॉगिन है, जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे तब लॉगिन करना पड़ेगा। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, चाहे UG कोई बच्चा हो ऐसे ही करेगा, उसको भी पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर अपना लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट नाम, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे अगर आप यूपी से हो तो आपको यस करना है, अगर यूपी से नहीं हो तो नो करोगे तो आपकी कैटेगरी नहीं पूछेगी, आपका जनरल कैटेगरी में सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है? अगर यूपी से हो यस करोगे तो आपकी कैटेगरी पूछेगी। मान लीजिए हमारी कैटेगरी क्या है, जनरल है, जनरल मैंने सेलेक्ट कर दिया। स्ट्रीम क्या है, इंटरमीडिएट। हमारी स्ट्रीम क्या है, मैं आर्ट से पढ़ा हूँ, साइंस से पढ़ा हूँ, कॉमर्स से पढ़ा हूँ, इंटर में या 12th मैंने किससे किया है, तो मैं मैथमेटिक्स, साइंस मैथमेटिक्स से किया हूँ, तो साइंस मैथमेटिक्स में सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोर्स अगर आप लोग जो यहाँ सेलेक्ट करोगे, उसी कोर्स में आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसी कोर्स का एडमिट कार्ड आएगा, उसी कोर्स का आप यहाँ पे कट ऑफ आएगी, ठीक है? और कोर्स को ध्यान से भरना है। मान लीजिए कि आपको BA करना है, तो BA जर्नलिज्म में करना है तो अलग है, BA ऑनर्स, जब BA करना है तो BA ऑनर्स आपका कोर्स है, ठीक है? उसी प्रकार से BA LLB करना है तो BA LLB के लिए आपको यहाँ पे BBA BCA करना है। BCom करना है तो BCom ऑनर्स आपका सेम है, ठीक है? BCom ऑनर्स, BCom बैंकिंग इंश्योरेंस अलग है, ठीक है? यहाँ पे BPT है, BSc एग्रीकल्चर करना है, BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, BSc मैथ करना है, BSc आप लोग को बायोलॉजी करना है, सबके लिए सेम है। मान लीजिए कि हमें क्या करना है, मान लीजिए कि हम करने वाले हैं सर BA करते हैं, चलिए तो BA पे हम क्या करेंगे, BA ऑनर्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड क्या बनाओगे, पासवर्ड आप लोग, आपका नाम शुभम है, शुभम @123 कर सकते हैं, ठीक है? पहला लेटर कैपिटल कर देना, पासवर्ड बन जाएगा। सेम पासवर्ड इसमें डाल देना, कंफर्म कर देना, दोनों पासवर्ड रेडी हो गया, ठीक है? फिर यहाँ कैप्चा ध्यान देना, जो कैप्चा में यहाँ लिखा रहेगा सेम टू सेम आपको इसमें एंटर करना, जैसे 134588 इसमें लिख दोगे। फिर आई हैव डाउनलोडेड ब्राउचर, ठीक है? इस पर क्लिक कर दोगे और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आगे प्रोसीड करते हैं, पेमेंट करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, ठीक है? फिर फाइनल प्रिंट तक सारा स्टेप आपको बताते हैं, ठीक? चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। हो सकता है यहाँ स्क्रीन आपको अच्छे से दिख नहीं रही हो, तो इसलिए मोबाइल स्क्रीन पे देखेंगे सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई भी अगर डाउट होता है आपको तो यहाँ पे admission@ddu.gu.ac.in पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई अगर गलती हो जाती है तो, ठीक? सबसे बड़ी बात कि अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, तो ग्रुप देख लोगे, वहाँ से हर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक? चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और सारे फॉर्म को अच्छे से भरते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप लोग को स्क्रीन काफ़ी अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है? आप लोग के मोबाइल ऐप में यहाँ 3 लाइन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है? अगर आप लोग लैपटॉप से भर रहे होगे तो ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेम ऐसा ही आपका एडमिशन का ऑप्शन दिखेगा सर, ठीक है? एडमिशन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। एडमिशन पे क्लिक करोगे, यहाँ UG PG 2 लिंक आपको दिख रही है, आपको सीधे UG प्रोग्राम पे क्लिक करना है। PG का प्रोग्राम रहेगा तो PG प्रोग्राम पे क्लिक करना है, ठीक है? अभी PG का फॉर्म आएगा, बताएंगे आपको। UG प्रोग्राम पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? सेम यही प्रोसेस PG वाले बच्चों के लिए भी होगा, ठीक?
यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद क्या आएगा सर? मैंने जैसे आपको बताया कि सर यहाँ पे आपको सारी डिटेल भरनी है। चलिए सारी डिटेल हम फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपकी हेल्प ID भी दी हुई है, DDU दिया हुआ है। कोई दिक्कत होती है तो admission@ddu.gu.ac.in पे आप लोग मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले फॉर्म को फिल कर लेते हैं। ठीक फ्रेंड, जैसे डिटेल आप डाल के ओपन करोगे, प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के जस्ट बाद आपका क्या होगा? वेरिफिकेशन कोड आपसे मांगा जाएगा। क्या? OTP मांगी जाएगी। OTP आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगी, मेल पे भी जाएगी। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। अब दोनों में OTP क्या होगी? सेम टू सेम होगी। जिसमें पहले OTP आ जाएगी वो OTP आप इसमें एंटर कर देना। मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगी, वो OTP यहाँ डाल देना। ठीक है, तो चलिए OTP को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वेरिफिकेशन कोड जो है उसको यहाँ पे एंटर करके फिर आगे हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक, तो देखिए सर, जैसे ही आप लोग क्या करोगे कि यहाँ फॉर्म पे क्लिक करते हो तो प्रोसीड टू पे पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे वेरिफिकेशन कोड डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा और यहाँ पर आपकी जितनी फीस लगेगी वो दिखाएगी। ठीक है, जितने BA BCom BSc के बच्चे हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे 800 रुपये जनरल के लिए और OBC के लिए, और 400 रुपये लगेंगे SC ST के लिए, और BSc एग्रीकल्चर BBA BCA और कोर्सेज के लिए 1200 रुपये जनरल के लिए, और आप लोग के SC ST के लिए 600 रुपये यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपना फीस आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए प्रोसीड टू पे पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद सर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड। ठीक है, अपना पेमेंट आप कर लीजिए। चलिए हम पेमेंट करते हैं। फिर आपने देखा कि हमने रजिस्ट्रेशन किया, फिर वहाँ पे प्रोसीड किया, उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट हमने कर दिया। पेमेंट सक्सेसफुल कर लोगे तो उसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, फिर आप अगेन वेबसाइट पे आएंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे सर। ठीक है, क्या करेंगे? लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो क्या पूछेगा आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, जो मोबाइल नंबर आपने इंटर किया हुआ है, और पासवर्ड, जो पासवर्ड आप मैंने बोला ना पासवर्ड क्रिएट करना, तो उसको याद करके रखना। ठीक है, तो वो पासवर्ड यहाँ डालोगे और जो कैप्चा यहाँ लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको इसमें एंटर करना है। ठीक है, और वहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे और लॉगिन करोगे, आपका जो ID होगा वो लॉगिन होगा। ठीक है, चलिए हम लॉगिन करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, हमने क्या किया कि आपका पेमेंट हो चुका, लॉगिन का मैंने बताया, लॉगिन भी आपने कर लिया। ठीक है, सेम आप यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन, फिर अपलोड फोटो करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। ठीक है, ऊपर पूरा दिखा रहा है अभी हम लोगों ने क्या किया है। यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि 400 रुपये आपका सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। लेकिन जिन बच्चों का पेमेंट अभी यहाँ नहीं दिखाएगा वो क्या करेंगे, 75 घंटे का वेट कर लेंगे, यानी आपका तुरंत आपका पेमेंट यहाँ शो होने लगेगा, या फिर जिस अकाउंट से आपका पैसा कटा हुआ है उसमें रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, और आपका सक्सेसफुल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, हम प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोसीड टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे दिखेगा सर कि पूरा जो डिटेल है वो आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ फादर नेम मदर नेम सब कुछ पहले से रहेगा। इसमें आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी जो नंबर आपने डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग दूसरा नंबर जो होगा वो आपको इसमें डालना है। इसमें आधार नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, नेशनैलिटी डालोगे, यहाँ पे रिलीजियन आपका क्या है, मान लीजिए हिंदू है तो यहाँ पे आप हिंदू सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी में अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे कुछ भी आपके इसमें जो भी आपको अगर लगता है कि हाँ यहाँ पे कश्मीरी हैं या फिर यहाँ पे फ्रीडम फाइटर है तो उसमें आप लोग सिलेक्ट कर लोगे। अगर कुछ नहीं तो यहाँ पे नन रहने देंगे। ठीक है, वेटेज अगर आप NCC है, स्पोर्ट कोटा कुछ है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एड्रेस फॉर, यहाँ पे करस्पॉन्डेंस, यहाँ पे एड्रेस फिल कर देंगे, पूरा पिन कोड डालेंगे, यहाँ पे सिटी नेम डालेंगे, फिर फिल करते हैं हम लोग, फिर सबमिट करते हैं, फिर जो भी आगे प्रोसेस होंगे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सारा कुछ जो मैंने बोला आपको पिन कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है। अब क्या करेंगे, हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। सबमिट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन कर दिया। अब क्वालिफाइंग जो एग्जामिनेशन है उसकी डिटेल पूछेगा सर। यहाँ पे आपको क्या भरना पड़ेगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस पूछेंगे सर। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपना खुद करोगे तो आराम से स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे। ठीक, यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट या फिर अदर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि आप इंटरमीडिएट क्लिक कर देंगे। ईयर पूछेगा 2024 आपका, 2024 कर देंगे। बोर्ड पूछेगा तो मान लीजिए आपका यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सर। ठीक है,
पूरे सब्जेक्ट आपको इसमें डालने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है कि इसमें आपका मान लीजिए फिजिक्स था तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऐसे आपको इसमें फिल करना पड़ेगा, ठीक है। कॉमा कर करके आपको फिल करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस, अगर आपने इंटर पास कर रखा है तो यहाँ पे पास पे क्लिक करेंगे, टोटल मार्क पूछने लगेगा, सीजीपीए डाल सकते हैं, ठीक। अगर आपने अभी बोर्ड का रिजल्ट आपका नहीं आया है तो यहाँ पे अपेयरिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए सब कुछ, नंबर नहीं मांग रहा आपसे, है ना, कुछ नहीं मांग रहा, बस सबमिट करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल ये स्टेप है। चलिए पूरा भरते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक। चलिए सर, मैंने पूरा फिल कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट से 2024 यूपी बोर्ड, यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म भर रहे हैं, तो अपेयरिंग, इनका रिजल्ट अभी नहीं आया, बाद में आएगा, देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कॉमर्स की हैं तो यहाँ पे हिंदी स्टडी कॉमा लगा के सारे सब्जेक्ट जो भी रहेंगे बोर्ड में वो आपको करना है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है सर। यहाँ पे क्या हुआ, क्वालिफिकेशन हो गई, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब अपलोड का ऑप्शन आ गया, मतलब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फोटो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटो, यहाँ पे साइन, यहाँ पे आपका 10th का मार्कशीट, और यहाँ पे आपका SC कैटेगरी यानी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगवाए हैं तो इनका यहाँ लगेगा, जो नहीं लगाएगा उसको नहीं मांगेगा, ठीक है। फिगर ये देखेंगे कि 500 KB की आपकी इमेज होनी चाहिए। अब 500 KB इमेज अगर नहीं आपकी साइज़ अगर बड़ी 1 MB 2 MB का है या फिर 700 KB का है तो गूगल पे आप जाएंगे, वहाँ पे लिख देंगे फ़ोटो रिसाइज, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, उसमें अपना फ़ोटो डालना, पूछेगा कितने साइज़ चाहिए, आप 400 300 500 से कम KB का उसको आप क्या करेंगे, रिड्यूस कर सकते हैं और आपका साइज़ 500 से कम आ जाएगा, तो आराम से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने बताया डॉक्यूमेंट अपलोड करना, डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड कर लिया होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे फोटो तो अपलोड हो गया, सिग्नेचर अपलोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग मार्कशीट है और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कैसे अपलोड करेंगे सर? उसको अपलोड करने के लिए थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जो यहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है वो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग को अपलोड ओनली PDF फाइल, ठीक है, एंड मैक्सिमम फाइल साइज 500 KB, यानी कि आप लोग को PDF फॉर्मेट में आपका जो इमेज होगा वही यहाँ अपलोड होगा। अगर फोटो होगा, इमेज होगा तो नहीं अपलोड होगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट इमेज यानी सिग्नेचर, फोटो, ये इमेज फॉर्मेट में होगा, और कास्ट सर्टिफिकेट और जो आप लोग का यहाँ पे हाई स्कूल मार्कशीट है वो PDF फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम अपनी इमेज यानी अपनी फोटो क्लिक किया होगा, ठीक है, मार्कशीट की और सर्टिफिकेट का, उसको कैसे हम इमेज में कन्वर्ट कर PDF में कन्वर्ट करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए गूगल पे आप आएंगे, इमेज टू PDF कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये सब चीजें पहले से करके रखना जिससे कि आपको फॉर्म भरते टाइम इससे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट इमेज टू PDF करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट इमेज अपना सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मार्कशीट हमें करनी है, मार्कशीट को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड PDF करेंगे, मार्कशीट हमारी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक। समझ गए ना पूरी चीजें, कैसे आप इमेज को PDF में कन्वर्ट करोगे, कैसे अपने जो इमेज साइज बड़ी है उसको छोटी कैसे करोगे, वो सब चीजें मैंने आपको बता दी। चलिए अब सीधे फॉर्म भरेंगे, अब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। बहुत हो गया, आप लोगों को इतना चीजें पता होनी चाहिए, समझ रहे हो। अब इसके बाद भी फॉर्म नहीं भर पाओगे तो फिर कोई नहीं समझा पाएगा। आप खुद जाकर के जितनी आप लोग वीडियो देखोगे कहीं भी इतनी डिटेल में आपको बताया नहीं जाएगा। और सेम इसी प्रकार से आप लोग का टारगेट गुरुकुल क्या करता है, आप लोग की तैयारी भी कराता है। जैसे तैयारी कराएगा वैसे तैयारी कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे आपको इतनी बारीकी से नहीं कराई जाती, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट जो हमारी है उसको यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं, जल्दी से मार्कशीट अपलोड कर लें, ठीक है। तो पहले हमारी मार्कशीट कहाँ पे है, पहले उसको देखना पड़ेगा ध्यान से, सर मार्कशीट कहाँ पे गई, ठीक है। मार्कशीट मान लीजिए हमारी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, मैं 1 मिनट में दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्कशीट हमारी है, तो मार्कशीट PDF फॉर्मेट में यहाँ पे हमें चाहिए, ठीक है। PDF फॉर्मेट में मार्कशीट हमारी ये रही, ठीक है। सर ये कास्ट सर्टिफिकेट हमने लिया था, ये हमारी होगी शायद, ये है हमारी मार्कशीट, ठीक है। हाँ ये मार्कशीट है। यहाँ से हम क्या करेंगे, मार्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तभी ये अपलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब उम्मीद है कि मार्कशीट हमारी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। देखिए अपलोड हो गई। अब यहाँ पे जल्दी से चलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना अपलोड कर लेते हैं सर, है ना। चलिए कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर लेते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट हमारा पहले नंबर पे था, मुझे याद है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए सर ये भी अपलोड हो गया। अब क्या करेंगे, फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे। अब देखो एक बार वेरीफाई कर लो सर, इसमें मैच कर दिया, सिग्नेचर हो गई, मार्कशीट हो गया और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। फाइनल सबमिशन पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक। प्रीव्यू आ गया सर, एक बार ध्यान से देख लो कि फॉर्म में कुछ भी तो गड़बड़ी तो नहीं की हो सर। यहाँ पे एक बार देख लो, फोटो साइज डाउनलोड करके देखो, फोटो में फोटो अपलोड होनी चाहिए, सिग्नेचर में सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए, मार्कशीट है मार्कशीट, और SC में आप लोग SC। फोटो का मैं सिग्नेचर चेक कर लेता हूँ, सिग्नेचर मेरा अपलोड है ना सर, सिग्नेचर में सिग्नेचर है ना, ठीक है, सिग्नेचर में सिग्नेचर है, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट कोई गलती ना भाई, फॉर्म भर रहे हैं तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें सब सही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक लिस्ट पे हम क्लियर करेंगे, ठीक। चलिए सर चेक लिस्ट पे हम क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरा जो हमारा मतलब यहाँ पे क्या फादर नेम, मदर नेम, और जो भी यहाँ पे देखेंगे सब चीज़ें हमारी
पूरी क्लियर है, मतलब सब ग्रीन है, कहीं भी यहाँ पे रेड क्रॉस रहेगा तो उसको पहले जाके आप लोग चेक कर लेना, अच्छे से सबमिट कर दो। यहाँ पे एससी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए, मार्कशीट, हाई स्कूल नाम, फादर नेम, मदर नेम, स्टेट यूपी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, सब कुछ हमारा क्लियर है सर, ठीक है। तो फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे, क्लियर है, ओके कर देते हैं। एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट, ठीक है। अब क्या करेंगे, एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुका है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। और एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे ही फाइनल सबमिट करोगे सर, ठीक है, मान लीजिए आपका तो सबमिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी कोर्स के लिए और अप्लाई करना है तो यहीं पे आप और भी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बीकॉम ऑनर्स किया, बीकॉम ऑनर्स से यहाँ पे मैं प्रिंट कर लूंगा अभी, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी बच्चे को बीए का कोर्स भरना है तो यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेगा, वो उसका भी पेमेंट कर सकता है, ठीक है। चलिए, इनको फिर बीकॉम का भरना था, बीकॉम का ये कर लेंगी, आपको दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। किसी 3-4 कोर्सेज का फॉर्म भरना है तो एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसी से आप 3-4 कोर्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक। अब ये बीकॉम का केवल इनको करना है, बीकॉम का इनका हो गया, अब मैं इसको प्रिंट कर लूंगा, ठीक है। प्रिंट कर लूंगा, इनको मैं सेंड कर देता हूँ क्योंकि इनका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। थैंक यू। फॉर्म अच्छे से भर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी ना फॉर्म भरने में, आप उम्मीद करेंगे बारीकी से सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद भी कोई दिक्कत होगी, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड किए होगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ जानना हो आपको, ठीक है। आप बात कर लें आप लोग को कि अगर आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी, एमबीए और एमकॉम, बीबीए और बीसीए, इनमें से किसी भी कोर्स की तैयारी करनी है, आप चाहते हो कि वन स्टॉप सोल्यूशन मुझे मिल जाए, मुझे 50 तो बुक ना खरीदने पड़े, कहीं ऑनलाइन मुझे यूट्यूब पे या फिर गूगल पे क्वेश्चन ना ढूंढना पड़े, पेपर नहीं ढूंढना पड़े, वो सब चीज़ें आपको बस टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप, ठीक है। टारगेट गुरुकुल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से इन सभी की तैयारी कर सकते हैं, पेपर, वीडियो क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, वो सब कुछ एक बैच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बता दें आपको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही व्हाट्सअप ग्रुप मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज्वाइन जरूर कर लेना, हर अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और काफ़ी समय से आप लोग वेट कर रहे थे, सॉरी थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपको जैसा मुझे बताना था वैसे मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच।